बड़ा साहस चाहिए ऐसे सूत्रों को अभिव्यक्ति देने के लिए। महावीर ही ऐसे सूत्र दे सकते हैं। पहला सूत्र है, सिंह सा पराक्रमी, हाथी सा स्वाभिमानी, वृषभ सा भद्र, मृग सा सरल, पशु सा निरीह, वायु सा निसंग, सूर्य सा तेजस्वी, सागर सा गंभीर, मेरु सा निश्चल, चंद्रमा सा शीतल, मणि सा कांतवान, पृथ्वी सा सहिष्णु, सर्प सा अनियत आश्रयी तथा आकाश सा निरंबलंब साधु ही परम पद मोक्ष की यात्रा पर है। एक एक प्रतीक को ठीक से समझ लेना जरूरी है। सिंह सा पराक्रमी, महावीर का मार्ग आत्यंतिक संकल्प का मार्ग है। महावीर का मार्ग समर्पण का नहीं, संकल्प का है। महावीर के मार्ग पर कोई सहारा नहीं खोजना है, सब सहारे छोड़ देने, बेसहारा हो जाना है। सहारे में भय है, बेसहारा हो जाने में अभय है। महावीर का मार्ग भक्ति के ठीक विपरीत है। दोनों मार्ग से लोग पहुंच जाते हैं, दोनों मार्ग सही हैं, लेकिन महावीर के मार्ग को ठीक से समझना हो तो भक्ति के विपरीत रख के ही समझ पाओगे। महावीर के मार्ग पर न भगवान की कोई जगह है, न भक्ति की कोई जगह, न पूजा की, न अर्चना की, न प्रार्थना की। शरणागति का कोई स्थान नहीं है। महावीर ने कहा है, अशरण हो जाओ, कोई शरण मत कहो। सिंह सा पराक्रमी, सिंह अकेला विचरता है, सिंहों के नहीं लेहड़े, साधु चले न जमात। सिंह की भीड़ नहीं होती, अकेला विचरता है। सिंह किसी संगठन का हिस्सा नहीं होता, सिंह किसी संप्रदाय में नहीं बंधता। सिंह मुक्त विचरता है, न कोई शास्त्र, न कोई संप्रदाय, न कोई परंपरा। तब कहीं सिंह जैसा चित्त पैदा होता है, अपने ही पैरों पर, अपने ही बल और अकेला, नितांत अकेला। महावीर 12 वर्षों तक सिंह की तरह विचरे, अकेले, न किसी से बोलते, न किसी को संगी साथी बनाते, न किसी के संगी साथी होते। वनों में, पहाड़ों में महावीर की वह मौन गर्जना सिंहनाद थी। सिंह की तरह पराक्रमी, सब कुछ लगा देना होगा। दांव पर अगर कुछ भी लगाने से बचा लिया तो चूक जाओगे। थोड़ा सा सोचा कि बचा लें, थोड़ा अधूरा दांव पर लगाया तो चूक जाओगे। महावीर के मार्ग पर तो जुआरी का काम है, दुकानदार का नहीं। और दुर्भाग्य की सब दुकानदार महावीर के मार्ग पर। महावीर का धर्म ही दुकानदार का हो गया। महावीर का मानने वाला दुकानदारी के सिवाय और कुछ करता ही नहीं। ये भी अकारण नहीं घटता, इसके पीछे भी बड़े मानववैज्ञानिक कारण है। विपरीत का आकर्षण। दुकानदार सदा ही जुआरी से प्रभावित होता है। जो हिम्मत वो नहीं कर सकता, जुआरी कर लेता है।
तो भला खुद जुआरी न बने, लेकिन जुआरी के प्रति मन में प्रशंसा होती। कमजोर हमेशा बहादुर से प्रभावित होता है, खुद बहादुर नहीं इसलिए प्रभावित होता है। जो अपने में नहीं है वो दूसरे में दिखाई पड़ता है। तो कमजोर हमेशा बहादुर की पूजा करता है। विपरीत का बड़ा आकर्षण है। स्वभावतः निर्धन आदमी धनी की तरफ आंखें उठा के देखता है, और झोपने वाले के मन में और सपनों में महलों के चित्र उभरते हैं। बुद्धिहीन बुद्धिमान की पूजा करता है, कुरूप सुंदर की पूजा करता है। पुरुष स्त्री में आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष में आकर्षित होती। ये सब विपरीत का आकर्षण। जो मैं नहीं हूं वो आकर्षक लगता है, जो मैं हूं उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता। महावीर तो सिंह की तरह पराक्रमी थे, लेकिन कमजोर, काहिल, भय से भरे भीरू लोग पीछे हो लिए। उन्होंने महावीर के मार्ग को भ्रष्ट कर दिया। महावीर का मार्ग ही वैश्यों, वणिकों का हो गया। वो मूलतः क्षत्रिय का मार्ग है। अहिंसक होने के लिए क्षत्रिय होना बुनियादी शर्त है। जो अभी हिंसक ही नहीं हुआ वो अहिंसक कैसे हो सकेगा? जिसने अभी तलवार नहीं उठाई, तलवार रखेगा कैसे? रख तो वही सकोगे जो उठाया हो। जिसने किसी के ऊपर आक्रमण ही नहीं किया, वो आक्रमण का त्याग कैसे करेगा? तो देखो, जैनों के 24 तीर्थंकर ही क्षत्रिय पुत्र, और सब जैन वणिक। उनके 24 ही तीर्थंकर क्षत्रिय, तो संयोग नहीं हो सकता। एक आध क्षत्रिय होता संयोग मान लेते। 24 के 24 क्षत्रिय हैं, तो अहिंसक होने के लिए क्षत्रिय होना जैसे बुनियादी शर्त है। हम वही त्याग सकते हैं जो हमारे पास। भिकमंगा अगर कहे कि मैंने त्याग दिया सब, तो क्या अर्थ है? था क्या जो त्याग दिया? त्याग के पहले होना चाहिए। क्षत्रिय घरों में पैदा हुए महावीर, ऋषभ, नेमी, हिंसा में उनका पोषण हुआ। हिंसा की कला ही सीखी। हिंसा के अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं थे। उसी हिंसा के प्रगाढ़ अनुभव से अहिंसा का जन्म हुआ। हिंसा की आग में जले और पाया कि हिंसा करने योग्य नहीं। हिंसा में रह के पाया कि हिंसा त्याज्य है, और तब एक अहिंसा का जन्म हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, गांधी और महावीर की अहिंसा में फर्क है। गांधी की अहिंसा बनिए की अहिंसा है, महावीर की अहिंसा क्षत्रिय की अहिंसा है, और वही बुनियादी भेद है। महावीर की अहिंसा कमजोरी से पैदा नहीं हुई, गांधी की अहिंसा कमजोरी से पैदा हुई। कोई और उपाय न था गांधी को। अहिंसक होने में कमजोरी छिपा लेने की सुविधा मिल गई। गांधी की अहिंसा स्त्रीण है। स्त्रियां सदा से ही यही करती रही। अगर पुरुष को गुस्सा आता है तो पत्नी को पीट देता, पत्नी को गुस्सा आती तो खुद को पीट लेती। ये तो देखा, यही तो पूरा का पूरा सार सूत्र है गांधीवाद का। खुद को ही मार लेती। पुरुष को गुस्सा आता है तो किसी की हत्या कर देता है, स्त्री को गुस्सा आता है तो आत्महत्या करने का विचार करने लगती। अपने को ही नष्ट कर देने का ख्याल आता है कमजोर को। दूसरे को नष्ट करना तो कठिन, अपने को नष्ट कर लेना आसान है। और अपने को नष्ट करना इस ढंग से किया जा सकता है कि उसमें भी साहस मालूम पड़े। महावीर की अहिंसा तो सिंह के पराक्रम से पैदा हुई।
क्षत्रिय पुत्र थे, राजकुमार थे, और कुछ सीखा ही न था, एक ही कुशलता थी। तो जब उन्होंने त्यागी हिंसा, तो कुछ भी छुपाने को नहीं त्यागा था। हिंसा गिर गई, जान के गिर गई, व्यर्थ हो गई इसलिए गिर गई। हिंसा को ठीक से पहचाना और सिवाय जहर के कुछ भी न पाया। महावीर की अहिंसा में हिंसा का अभाव है, गांधी की अहिंसा में हिंसा का छिपाव है। ऊपर से देखने पर दोनों एक से मालूम पड़ते हैं, लेकिन दोनों में बड़े मौलिक भेद हैं। सिंह सा पराक्रमी, अब सिंह तो हिंसक है, ख्याल किया? सिंह तो क्षत्रिय है, लेकिन पराक्रम सीखना हो तो सिंह से ही सीखना पड़े। अगर पराक्रम सीखना हो तो क्षत्रिय से ही सीखना पड़े। और महावीर कहते हैं अहिंसा तो और भी बड़ा पराक्रम है, हिंसा से भी बड़ा पराक्रम है अहिंसा। तुम अहिंसा को अपनी कायरता को छिपाने के लिए आड़ मत बना लेना। अक्सर लोग अहिंसक होते हैं और उनका भीतरी तर्क ये होता है कि न हम किसी को मारेंगे न कोई हमें मारेगा। वस्तुतः इरादा तो ये होता है कोई हमें न मारे, तो कहते हैं हम तो अहिंसक हैं, हम किसी को मारने में भरोसा नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि हम पे कृपा करना, मारना मत। हम तुम्हें नहीं मारते, तुम हमें मत मारना। हम तुम्हें जीने देते हैं, तुम हमें जीने दो। ये तो हिंसा से भी नीचे हुई बात, ये तो चालबाजी हुई, कूटनीति हुई, राजनीति हुई। गांधी की अहिंसा राजनीति, महावीर की अहिंसा धर्म का ज्वलंततम रूप है। महावीर ये नहीं कहते कि मुझे मत मारो, महावीर कहते हैं मुझे मारना हो तुम्हारी मौज, तुम्हारी नासमझी। लेकिन मैंने यह अनुभव किया है कि मारने में कुछ सार नहीं, इसलिए मैं नहीं मारता हूं। ये दुस्साहस है। अपने को असुरक्षा में छोड़ देने से बड़ा और कोई दुस्साहस नहीं। हाथी सा स्वाभिमानी, हाथी में एक स्वाभिमान है, इसलिए तो हाथी सम्राटों के लिए प्रतीक बन गया। हाथी की सवारी श्रेष्ठतम सवारी बन गई। लेकिन एक ख्याल रखना, हाथी में स्वाभिमान है, अहंकार नहीं। अपने बल पे भरोसा है, लेकिन अपने बल की कोई घोषणा नहीं। वहीं हाथी सिंह से भिन्न है। सिंह में अहंकार है। बड़ी पुरानी प्रसिद्ध कथा है ईसप की कि एक सिंह जंगल में गया। उसने पूछा एक सियार से कि जंगल का राजा कौन? सियार ने कहा आप हैं महानुभाव, आपके अतिरिक्त और कौन राजा है? आप महाराजा, सम्राट। लोमड़ी से पूछा, खरगोश से पूछा, चीते से पूछा, सबने कहा आप ही सम्राट हैं, कैसी बात पूछते? फिर हाथी के पास आया, हाथी से पूछा कि इस जंगल का सम्राट कौन है? हाथी ने अपनी सूंड में सिंह को फंसाया और कोई 50 फीट दूर फेंक दिया। सिंह नीचे गिरा, झाड़ झूड़ के धूल। फिर वापस आया और कहा कि अगर तुम्हें उत्तर मालूम नहीं तो नाराज होने की क्या बात है? लेकिन सिंह की कोई घोषणा नहीं, हाथी की कोई घोषणा नहीं, सिंह की घोषणा है। हाथी चुपचाप है,
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग अपने अहंकार की घोषणा करते हैं उनमें हीन भाव होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती, इसीलिए घोषणा करते हैं। जो व्यक्ति वस्तुतः अपने से तृप्त है वो अपने अहंकार की घोषणा नहीं करता। घोषणा का प्रयोजन क्या है? किसके सामने सिद्ध करना है? सिद्ध तो तभी करना होता है जब भीतर लगता है कि हूं नहीं, तो प्रमाण जुटाने पड़ते हैं, सिद्ध करना पड़ता है। जब तुम्हें भीतर पता ही है तो तुम घोषणा नहीं करते। जिसका तुम्हें पता है, अनुभव है, उसकी तुम घोषणा नहीं करते। कोई पुरुष अगर बीच बाजार में खड़े होकर चिल्लाने लगे कि मैं पुरुष हूं और प्रमाण दे सकता हूं, तो लोगों को संदेह हो जाएगा, इसके पुरुष होने में शंका है। पुरुष हो तो हो, घोषणा की कोई जरूरत नहीं। किसे कहने जाना है? किसको समझाना है? कौन पूछ रहा है? कहते हैं लाओ त्सु अपने एक मित्र के साथ एक पहाड़ से गुजर रहा था। सुबह हुई, सूरज उगा, पक्षियों के गीत गूंजने लगे। बड़ी सुहावनी सुबह थी, बड़ी प्यारी सुबह थी। मित्र ने कहा बड़ी सुंदर सुबह है। लाओ त्सु ने कहा इनकार कौन कर रहा है? मित्र ने कहा बड़ी सुहावनी सुबह है। लाओ त्सु ने बड़े चौंक कर देखा और कहा इनकार कौन कर रहा है? कहने की जरूरत कहां? जो है उसकी घोषणा की जरूरत नहीं, जो नहीं है उसकी घोषणा करनी पड़ती है। शायद मित्र को संदेह रहा होगा है या नहीं, उसी संदेह में पूछा है। शायद लाओ त्सु भी हां भर दे तो भरोसा आ जाए। हम दूसरों से पूछते फिरते हैं, मैं सुंदर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं त्यागी हूं। दूसरों से पूछते हो, तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं। और हम दूसरों को समझाते हैं कि मैं त्यागी हूं। जब दूसरे को भरोसा आ जाता तो हमें भरोसा आता। मुल्ला नसरुद्दीन एक मकान बेचना चाहता था। एक एजेंट को बुलाया, नदी के किनारे एकांत में बना उसका मकान है। कभी कभी गर्मी के दिनों में वहां रुकता था। कहा इसे बेच देना है। एजेंट ने विज्ञापन दिया पत्रों में। दूसरे दिन सुबह जब मुल्ला ने विज्ञापन पढ़ा तो बड़ा चकित हो गए। सुंदर नदी का वर्णन था, उस दृश्य का जो मकान को घेरे हुए, मकान का ऐसी महिमा का बखान था कि उसने कहा अरे इसी मकान की तो मैं जीवन भर से तलाश कर रहा हूं। उसने फोन किया एजेंट को कि बेचना नहीं, भूल के नहीं बेचना। एजेंट ने पूछा इतनी जल्दी आप बदल गए? कल ही तो आपने बेचने के लिए कहा था। बदलाहट का कारण क्या है? मुल्ला ने कहा तुमने जो विज्ञापन दिया है उसने मुझे भरोसा दिला दिया। इसी मकान की तो मैं जिंदगी भर से खोज कर रहा हूं, मुझे अब तक पता ही ना था। जब तक हम दूसरे से भरोसा न पालें तब तक हमें भरोसा नहीं आता। और ऐसा भरोसा दो कौड़ी का है जो दूसरे के कारण मिलता है। हाथी पर देखा, सिंह को देखा, सिंह में एक अकड़ है, प्रगट अकड़ है। चलता है तो, उठता है तो, बैठता है तो, घोषणा है। हाथी में कोई घोषणा नहीं। इसलिए तो कहते हैं हाथी चलता जाता, कुत्ते भौंकते रहते। वो इंकार भी नहीं करता कि तुम क्यों भौंक रहे हो, वो नाराज भी नहीं होता, वो जानता है कुत्ते हैं भौंकेंगे। चुपचाप अपनी मंथर गति से चलता है। महावीर कहते हैं हाथी सा स्वाभिमान, वृषभ सा भद्र, बैल से ज्यादा भद्र कोई प्राणी नहीं। ऑस्कर वाइल्ड ने कहीं लिखा है कि अगर बैलों को पता चल जाए कि उनकी शक्ति कितनी है तो वो मनुष्य जाति को उखाड़ के फेंक दे। लेकिन बैलों के बल पे ही मनुष्य जाति फलती फूलती रही। इसलिए तो हिंदू गाय की पूजा करते हैं। उसी से खेती है, उसी से दूध है,
उसी से ईंधन है, उसी से खाद है। और वृषभ गाड़ियां खींचता, बोझ ढोता, कोल्हू चलाता। मनुष्य जाति का पूरा अब तक का इतिहास 100 वर्ष पहले तक, जब तक कि मशीनों के ईजाद न हुए थे और बैल की जगह यंत्रों ने न ली थी, मनुष्य ने जो भी सभ्यता खड़ी की थी वो बैलों के कंधों पर है। अगर बैल को हटा लो, आदमी की सारी सभ्यता गिर जाती। आज भी मनुष्य जाति का बड़ा हिस्सा बैलों के सहारे ही जी रहा है। वृषभ सा भद्र, बैल की भद्रता बड़ी अद्भुत। उसने कोई बगावत नहीं की कभी, उसने कोई क्रांति नहीं की, वो चुपचाप सेवा करता रहा है। उसका व्यवहार बड़ा सज्जनोचित है। महावीर कहते हैं वृषभ सा भद्र, मृग सा सरल। मृग की आंखों में कभी झांकना, वैसी सरल आंखें फिर और कहीं नहीं। ऐसा भरोसा, ऐसी श्रद्धा जैसी मृग की आंखों में है, फिर और कहीं नहीं। इसलिए तो किसी अति सरल कुंवारी स्त्री की आंखों को हम मृग नयनी, मृग नयन कहते, जिसने कभी कुछ पाप नहीं जाना है, पाप की रेखा जिसकी आंख पर नहीं। मृग जैसी कोरी कुंवारी आंखें, भरोसा ही भरोसा। महावीर कहते हैं मृग सा सरल। ख्याल रखना, महावीर के प्रतीक सोचने जैसे। पशुओं से प्रतीक ले रहे हैं महावीर। आदमी सरल भी होता है तो उसकी सरलता में जटिलता होती, सरलता में भी पाखंड होता है, सरलता में भी दिखावा होता है, प्रदर्शन होता है, सरलता में भी दांव पेंच होते। तुम जिसको साधु कहते हो उसको महावीर साधु नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मृग सा सरल नहीं है। उसकी सरलता बड़ी चेष्टित है, बड़ी अभ्यासजन्य है, साधी गई है। महावीर कहते अनसाधी सरलता। मृग सी सरलता का अर्थ है अनसाधी, जिसका अभ्यास नहीं किया गया, स्वाभाविक। तुम अभ्यास कर सकते हो। हम सब ने बहुत सी बातों के अभ्यास किए। राह पे कोई मिल जाता है, तुम मुस्कुराते हो, चाहे भीतर आंसू घुमड़ रहे हो, चाहे भीतर दुख के बादल घिरे हो, चाहे भीतर प्राणों को कौंधने वाली पीड़ा चौंक रही हो, चाहे रोआ रोआ रोना चाहता हो, लेकिन राह पे कोई मिल गया तो तुम मुस्कुराते हो। अभ्यास कर लिया, ओंठों का अभ्यास। मुस्कुराहट आती नहीं हृदय से, आएगी कैसे? लेकिन ओंठों को फैला लेने का अभ्यास तुमने कर लिया, वो कोई कठिन नहीं है। ओंठों को फैला लेने से भ्रांति पैदा होती कि मुस्कुराए। ये कैसी मुस्कुराहट जिसकी जड़ें हृदय तक न गई हो? वो मुस्कुराहट झूठी है, आरोपित है। सरल मुस्कुराहट तो छोटे बच्चे में मिलेगी, जिसने अभी दांव पैंच नहीं सीखे। इसलिए महावीर कह रहे हैं कि दांव पैंच भूलो तो सरल होगे, और तुम्हारा जो साधु है वो तुमसे भी ज्यादा दांव पैंच में। उसको सरल कहना असंभव है, और सरल ही साधु है। सीधा छोटे बच्चे जैसा स्वभाव से जो जी रहा है वही साधु है। अगर तुम अभ्यास करो तो उपवास का अभ्यास हो सकता है। तुम अभ्यास करो तो रात जागते रह सकते हो। तुम अभ्यास करो तो धूप में खड़े रह सकते हो, कांटों पर सो सकते हो। लेकिन इसमें सरलता नहीं होगी। इस सब के पीछे अभ्यास होगा। तुम साधु नहीं बन रहे, तुम किसी सर्कस के योग्य बन रहे हो। साधु का लक्षण महावीर कहते हैं मृग सा सरल।
सहज। इसी को कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। एक तो समाधि है जो चेष्टा कर करके लाई जाती, और एक समाधि है जो सब चेष्टा छोड़ देने से आती। हो रहो छोटे बच्चे की भांति, जो भीतर हो वही बाहर हो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे कोई भी मूल्य मांगा जाए, लेकिन जो भीतर हो वही बाहर हो। भीतर और बाहर में भेद ना हो, द्वंद ना हो। बाहर भीतर की छाती पे न चढ़े, बाहर भीतर की ही खबर हो, बाहर भीतर का ही स्वर गूंजे, बाहर भीतर की ही तरंगे आए। जो भीतर है वही बाहर हो। तब तो कोई सरल होता, लेकिन वैसी सरलता तथाकथित साधुओं में नहीं पाई जाती। इधर मेरे अनुभव यह है, पश्चिम से लोग आते हैं, वो पूरब के लोगों से ज्यादा सरल है। होना नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि पूरब के लोगों को ख्याल है हम धार्मिक हैं, लेकिन पूरब का आदमी बड़ा जटिल है। पश्चिम से आदमी आता है तो वो सरल है, उसकी सरलता पशुओं जैसी सरल है। तुम्हारा साधु कहेगा ये तो पशु व्यवहार है, महावीर से पूछो, उसकी सरलता बच्चों जैसी है। तुम पश्चिम के आदमी को सुविधा से लूट सकते हो, पूरब के आदमी को लूटना इतना आसान नहीं। इसके पहले कि तुम उसकी जेब काटो, उसका हाथ तुम्हारी जेब में पहुंच जाएगा। पूरब का आदमी जो प्रश्न भी पूछता है वो भी जटिल है, सरल नहीं है। उसके प्रश्नों में भी दांव पेच है, शास्त्र है, परंपरा है, सीधे हृदय के प्रश्न नहीं है। पश्चिम से आदमी आता है, सीधे प्रश्न पूछता, और पश्चिम भौतिकवादी है और पूर्व अध्यात्मवादी है, लेकिन ये अध्यात्मवाद सरल नहीं बनाया, इसने और जटिल बना दिया। जटिलता बड़े रूप ले लेती है और ऐसे सूक्ष्म रूप ले लेती है कि तुम्हें पता भी ना चले। फिर ऐसा ही मेरा अनुभव कि जब साधु मुझसे मिलने आते हैं तो उनसे मैं सामान्य ग्रस्त को ज्यादा सरल पाता हूं। साधु तो बड़ा जटिल मालूम होता है। कभी कभी साधु मुझसे मिलने आते तो पहले उनके श्रावक आते, वो कहते महाराज जी को बिठाइएगा कहां। उनको क्या फिक्र, आने दो उनको, मेरे और उनके बीच निपटारा कर लेंगे, कहां बिठाना कहां नहीं बिठाना। लेकिन वो कहते कि नहीं, महाराज जी ने ही पूछवाया, बैठेंगे कहां। अगर जैन मुनि को हाथ जोड़ के नमस्कार भी करो तो वो नमस्कार का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो हाथ जोड़ नहीं सकता किसी को। ये तो खूब साधुता हुई, ये तो खूब सरलता हुई, ये तो बड़ी जटिलता हो गई। श्रावक को कैसे वो हाथ जोड़े, असंभव। एक महासम्मेलन हुआ, कोई 300 साधु सारे देश से निमंत्रित थे। आयोजकों ने बड़ी मंच बनाई थी कि 300 साधु साथ बैठ सके, पर यह हो न सका। एक एक को बैठ के ही प्रवचन देना पड़ा, क्योंकि कोई दूसरे के साथ बैठने को राजी न था। शंकराचार्य अपनी सिंहासन पर ही बैठना चाहते थे। जब शंकराचार्य सिंहासन पर बैठे तो दूसरे लोग हैं, वो भी नीचे नहीं बैठ सकते, उनको भी सिंहासन चाहिए। ये भी हो सकता है कि सबको साथ बिठा दो, लेकिन तब शंकराचार्य बैठने को राजी नहीं, क्योंकि उनको ऊपर ही होना चाहिए। वो किसी के नीचे बैठना तो दूर, किसी के साथ बैठने को भी राजी नहीं। ये लोग जो कहते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, ये लोग जो कहते हैं कि हम आत्मा हैं, मन नहीं, ये नीचे नहीं बैठ सकते, ये साथ नहीं बैठ सकते।
बड़ी जटिलता है। महावीर के शब्द याद रखना, मृग सा सरल, पशु सा निरीह। पशु में एक निरीहता है, एक हेल्पलेसनेस, असहाय अवस्था है पशु की। साधु ऐसा ही असहाय होगा इस विराट संसार के उपद्रव में। अपने किए कुछ होता नहीं मालूम पड़ता, जो करते हैं वही गलत हो जाता है। जीवन में इतनी इतनी सूक्ष्म उलझाव की गलियां हैं कि भटक भटक जाते हैं। पशु सा निरीह। महावीर ने पशु को बड़ा सम्मान दे दिया। इस सारे प्रतीक पशुओं से ले लिए। मैं भी तुमसे कहता हूं कि पशुओं से बहुत कुछ सीखने को है। और जो मनुष्य पशु जैसा सरल न हो सके, वो छोड़ दे ख्याल परमात्मा जैसे सरल होने का। पशु जैसी सरलता परमात्मा जैसे सरल होने का पहला चरण है। पशु जैसी सरलता, निरीहता, असहाय अवस्था बड़ी बहुमूल्य है। सभ्यता बड़ी खतरनाक है। सभ्यता ने मनुष्य को मारा। सभ्यता महारोग है। इससे तो पशु बेहतर। आमतौर से तो हम पशुओं का उपयोग तभी करते हैं जब हमें आदमी की निंदा करनी होती। महावीर उपयोग कर रहे हैं प्रशंसा के लिए। थोड़ा फर्क समझना। अगर किसी आदमी की हमें निंदा करनी होती तो हम कहते हैं क्या पशु जैसा व्यवहार कर रहे हो, आदमी बनो। महावीर कह रहे हैं क्या आदमी जैसा व्यवहार कर रहे हो, पशु बनो। इसलिए मैं कहता हूं ये सूत्र बड़े क्रांतिकारी। और महावीर ठीक है, 100% ठीक है। आदमी पशु से भी गया बीता है। आदमी जैसा पशुता से भरा है, ऐसे पशुता से भरा कोई भी पशु नहीं। सिंह भी शिकार करता है, हिंसा करता है, लेकिन भोजन के लिए, खिलवाड़ के लिए नहीं। मैंने सुना है, एक कहानी है कि एक सिंह और एक खरगोश एक होटल में गए। खरगोश ने बैरा को आवाज दी और कहा कि नाश्ता ले आओ। बैरा ने पूछा कि और आपके साथी ये क्या लेंगे? खरगोश ने कहा उनकी छोड़ो, अगर वो भूखे होते तो तुम सोचते मैं यहां बैठता। नाश्ता उन्होंने कर लिया होता, मगर वो भरे पेट। सिंह भरा पेट हो तो हमला नहीं करता, आदमी भरे पेट हमला करता है। लोग जंगल में शिकार करने जाते हैं, उनसे पूछो किस लिए? आखेट, खेल, क्रीड़ा, मारने का खेल। सिंह की बात तो समझ में आ जाती है कि भूखा है इसलिए हमला करता है। तुम भरे पेट किस लिए हमला करने जाते हो? तुम कहते हो खेलने का मजा ले रहे हैं। कभी ख्याल किया अगर शिकारी पर शेर हमला कर दे तो हम खेल नहीं कहते, और शिकारी बंदूकें लेके सिंहों को छेदता रहे तो हम खेल कहते हैं। और पतन की कोई सीमा होगी। शिकारी अपने घर में सिंहों के सिर लटका के रखता है दिखाने को कि कितने सिंह उसने मार डाले। खेल में राजा महाराजाओं के महलों में कभी कभी मुझे जाने का मौका मिला, कभी कोई राजा महाराजा निमंत्रित कर लिया तो वो दिखाते हैं ले जाके कि उनके पिता ने कितने सिंह मारे। मैं चकित होता हूं, सिंह तुम्हारे पिता को मार डालता तो कुछ बहुत आश्चर्य की बात न थी।
लेकिन तुम्हारे पिता ने इतने सिंह किस लिए मारे? दिखावे के लिए। और मारे ऐसे साधनों से जो सिंह के पास नहीं। ये कोई खेल हुआ? बंदूक सिंह के हाथ में नहीं, तलवार सिंह के हाथ में नहीं। अगर मारना ही था, बहादुरी ही सिद्ध करनी थी, तो नंगे हाथ सिंह से लड़े होते। कम से कम उतनी सुविधा सिंह को भी तो दो। खेल का इतना तो नियम मानो। अगर ये खेल ही है, चलो खेल ही सही। तो एक आदमी नंगा खड़ा है, हाथ में लकड़ी भी नहीं, बचाव का कोई उपाय भी नहीं, और तुम बंदूक लिए खड़े हो और खेल खेल रहे हो। उसको भी तो इतनी ही सुविधा दो, फिर खेल हो। कम से कम खेल में दोनों के साथ पक्षपात तो नहीं होना चाहिए। किसी के साथ दोनों समतुल हों। और फिर बहादुरी बता रहे हो। बंदूकें लेके, वृक्षों पर मचाने बांधकर, हजारों आदमियों का जत्था लेके एक गरीब सिंह को घेर लिया और मार डाला। एक महाराजा मुझे अपने महल में ले गए। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे बाप पागल थे? क्या हुआ था? वो कहने लगे, पागल नहीं, बड़े शिकारी थे। मुझे तो लगता है पागल थे। इन गरीब सिंहों ने बिगाड़ा क्या था उनका? और उनने किया क्या मार के? ये प्रदर्शन लगा रखा है। और जो मारा जिस ढंग से, वो ढंग बिल्कुल गैर जायज है। जाते लड़ लेते, हाथ से खुली लड़ाई हो जाती। फिर एक आध सिंह को मार लाते तो सोचते भी कि कोई बात हुई। लेकिन आदमी अन्याय करता है और सोचता है अपने को कि आदमी। पशुओं के जगत में कोई अन्याय नहीं। अगर भूख लगती है तो सिंह हमला करता है, क्योंकि वही प्रकृति ने उसे भोजन का उपाय दिया। लेकिन भूख ना हो तो हमला नहीं करता। तुम आदमी को जब निंदा करना चाहते हो तो उससे कहते हो पशु मत बनो। महावीर कह रहे हैं, पहले पशु तो बनो, परमात्मा बनना तो बहुत दूर है। तुम आदमी बन गए। आदमी यानी झूठ, आदमी यानी पाखंड, सभ्यता यानी ऊपर से थोपा गया जबरदस्ती का आरोपण। भीतर आग जल रही है, ऊपर फूल चिपकाए हुए। भीतर जहर फैल रहा है, ऊपर अमृत की चर्चा हो रही। भीतर कुछ है, बाहर कुछ। पशु कम से कम वही तो है जो भीतर है, वही बाहर है। सिंह को तुम कितना ही छेदो, सिंह ही पाओगे। हर परत पर सिंह पाओगे। परिधि से लेकर केंद्र तक सिंह ही मिलेगा। आदमी को छेदो, हजार हजार चीजें पाओगे। आदमी तुम कहीं ना पाओगे। परत पे कुछ मिलेगा, थोड़े भीतर जाओ कुछ और मिलेगा, और भीतर जाओ कुछ और मिलेगा। इसलिए तो लोग अपने भीतर नहीं जाते, क्योंकि भीतर जाके घबराहट होती कि ये मैं क्या हूं। लोग अपना दर्शन नहीं करना चाहते। लोग बातें करते हैं आत्मा की, आत्मदर्शन की। कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि अपना दर्शन करने का अर्थ होगा ये सब जो विक्षिप्तता की अनेक अनेक परतें हैं, ये सब उघड़ेंगी। इन्हें जानना पड़ेगा। इनसे गुजर के ही तुम कहीं उस तक पहुंच पाओगे जो तुम्हारा असली स्वरूप है। महावीर कहते हैं, पशु सा निरीह, वायु सा निसंग। हवा बहती रहती लेकिन निसंग, किसी से संग साथ नहीं बांधती। फूलों के पास से गुजर जाती है तो भी वहां ठिठक के रह नहीं जाती कि इतना सौरभ है, अब यहीं रुक जाएं, अब यहीं घर बना लें। शीतल नदियों से गुजरती है, वहां रुक नहीं जाती। सुंदर उपत्यकाओं में, लेकिन रुक नहीं जाती। असंग भाव से बहती रहती, अकेली ही रहती, कोई संगी साथी नहीं बनाती। महावीर कहते हैं, निसंग भाव साधु का आत्यंतिक लक्षण है। उसमें सबके प्रति मैत्री है, लेकिन मित्र वो किसी को भी बनाता नहीं। इसको ख्याल लेना। मैत्री भाव को महावीर ने बहुत महिमा दी है, लेकिन कहा मित्र मत बनाना। मित्र बनाने में अर्थ हुआ रुक गए, नदी ठहर गई, डबरा बन गई। मैत्री रखना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, लेकिन प्रेम को कहीं ठहरा के डबरा मत बनाना। हवा की तरह मुक्त रहना, कहीं बंधना मत।
हवा को कौन बांध पाया? हवा कहां रुकती? यात्रा, अनंत यात्रा, और अकेली, सूर्य सा तेजस्वी। ये सिर्फ प्रतीक ही नहीं है। महावीर जैसे व्यक्ति जब किन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं तो यूं ही नहीं करते, गहरे कारणों से करते हैं। जैसे ही व्यक्ति सरल होता है, निसंग होता है, भद्र होता है, निरीह होता है, अकेला होता है, वैसे ही उसके भीतर एक अगाध ज्योति जलने लगती है। क्योंकि कपट में बुझ जाती है ज्योति, कपट का धुआं तुम्हारी ज्योति को घेर लेता। पाखंड में बुझ जाती है ज्योति, सरलता में धुआं बिखर जाता, अलग हो जाता, ज्योति जलने लगती। सूर्य सा तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति। रक्ताभ, एक आभा उसे घेर लेती। सागर सा गंभीर, विराट, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई कूल किनारा नहीं, जिसकी थाह पानी मुश्किल, ऐसा गहरा गंभीर। मेरु सा निश्चल। मेरु जैन पुराणों का प्रतीक है। मेरु है वह पर्वत जो विश्व का केंद्र है और जिसके केंद्र पर सारी चीजें घूमती, जैसे गाड़ी का चाक घूमता है कील पर। मेरु कील है सारे अस्तित्व की। और जैसा गाड़ी का चाक घूमता है लेकिन कील स्थिर रहती। चाक घूम ही इसीलिए सकता है कि कील स्थिर रहती। अगर कील भी घूम जाए गाड़ी गिर जाए। कील को नहीं घूमना चाहिए तो ही चाक घूम सकता है। ये सारा संसार घूम रहा है क्योंकि केंद्र में कोई चीज है जो स्थिर है, शाश्वत रूप से स्थिर है। जैन पुराण उसे मेरु कहते। वो तो प्रतीक शब्द है, लेकिन इसे वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि कहीं कोई एक बिंदु तो होना ही चाहिए अस्तित्व में। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला कहां है। अभी तक हमें पूरे अस्तित्व का ही पता नहीं चला तो केंद्र का कैसे पता चलेगा। बड़ा विराट है अस्तित्व। अभी तो हम परिधि को भी नहीं छू पाए हैं तो केंद्र को कैसे छू पाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक इसको एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना की भांति स्वीकार करते हैं कि जरूर कोई एक कील तो होनी ही चाहिए जिस पर सारा अस्तित्व घूम रहा है। चांद तारे घूम रहे हैं, सूरज घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही, ग्रह नक्षत्र घूम रहे। ये इतना विराट चक्र घूम रहा है तो कहीं कोई कील तो होनी ही चाहिए, अन्यथा बिना कील के तो चाक घूम नहीं सकता था। उस कील को जैन शास्त्रों ने मेरु कहा है। मेरु सा निश्चल। और साधु वही है जिसने अपने भीतर की कील को पा लिया। शरीर चलता है, साधु नहीं चलता। शरीर भोजन करता है, साधु नहीं करता। शरीर बोलता है, साधु अबोला है। शरीर जवान होता, बूढ़ा होता, साधु ना जवान होता ना बूढ़ा होता। शरीर जन्मता है, मरता है, साधु का न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। ऐसी प्रत्येक क्रिया के बीच, प्रत्येक गति के बीच, प्रत्येक भंवर के बीच जिसने अपने भीतर के मेरु को पकड़ा हुआ है वही साधु। चलो राह पर, मगर एक बात ध्यान में रख के चलना कि तुम न कभी चले हो न चल सकते हो। चलता है चाक, तुम ठहरे हुए हो, कूटस्थ, सदा से ठहरे हुए हो, कभी हिले नहीं। तुम ही हिल जाओ तो फिर शरीर चल ना सकेगा, फिर तो डगमगा के वहीं गिर जाएगा। विचार चलते हैं, विचार का वर्तुल घूमता रहता है बवंडर की भांति। तुमने कभी धूल के बवंडर देखे? गर्मी के दिनों में जब उठते, बड़ा बवंडर उठता है, बड़े धूल के बादल उठते हैं, आकाश तक उठ जाते हैं, छप्पर उड़ जाते, मकानों के टीन टप्पर उड़ जाते, कभी कभी तो छोटे बच्चे तक उड़ गए।
लेकिन जब तूफान चला जाए, आंधी विदा हो जाए, धूल का बवंडर शांत हो जाए, तब तुम जरा जाके देखना उस भूमि पर जहां बवंडर उठा था, तुम बड़े चकित होगे। बीच में एक केंद्र है, उसका निशान छूट जाता है। चारों तरफ बवंडर के निशान छूट जाते हैं, लेकिन बीच में एक बिल्कुल शुद्ध जगह है जहां कोई बवंडर न था। बवंडर की भी कील होती, बिना कील के बवंडर भी नहीं हो सकता। मनुष्य एक बवंडर है, धूल का, मिट्टी का, लेकिन भीतर आत्मा की कील है। महावीर कहते हैं मेरू सा निश्चल। चलते समय याद रखना उसकी जो कभी नहीं चलता, भोजन करते वक्त याद रखना उसकी जो कभी भोजन नहीं करता, भूख में याद रखना उसकी जिसको कभी भूख नहीं लगती, दुख आए याद रखना उसकी जिस पे कभी दुख नहीं पहुंचता। न दुख न सुख, न प्रीति न अप्रीति, न सफलता न असफलता, सभी द्वंद्व चके पर है, कील बाहर है। उस अतिक्रमण करने वाली कील को पकड़ना साधु की सारी चेष्टा यही है। ध्यान में, समाधि में यही तो चेष्टा है कि किसी तरह अपनी कील को पकड़ ले। कबीर का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, दो पाटन के बीच साबित बचा न कोई। कबीर ने चक्की चलते देखी, कोई चक्की चला रही है औरत सुबह सुबह। कबीर लौटते होंगे सुबह के भ्रमण के बाद, देखा सब पिसा जा रहा है। लौट के घर उन्होंने ये पद रचा। उनका बेटा कमाल बैठा सुन रहा था। उसने कहा कि रुको, ठीक कहते हो, ये दो पाट के बीच कोई भी साबित नहीं बचा, लेकिन बीच में एक कील है, कभी उसका ख्याल किया? उसके सहारे जो गेहूं के दाने लग जाते वो नहीं पिसते। चक्की चलाई तुमने कभी? अब चक्की खो गई है, इसलिए शायद तुम्हें ख्याल भी ना हो, लेकिन बीच की कील के सहारे जो दाने लग जाते हैं वो फिर पिस नहीं पाते, उनको फिर दोबारा डालना पड़ता। जिसने कील का सहारा लिया वो बच गया। संसार दो पाटों की तरह पीस रहा है, लेकिन इसमें मेरू की कील भी है। शरीर और मन के दो पाट तुम्हें पीस रहे, पर इसके बीच में आत्मा की कील भी है। उसे पकड़ो, उसे गहो, उसका साथ लो, उसके सहारे हो जाओ, फिर तुम्हें कोई भी पीस न पाएगा। जन्म आए जन्म, मौत आए मौत, दुख सुख जो आए आए, तुम अछूते पार दूर बने रहोगे, तुम्हें कुछ भी छू न पाएगा। चंद्रमा सा शीतल, चंद्रमा में प्रकाश है, लेकिन सूरज के प्रकाश जैसा ताप नहीं। सूरज में प्रकाश तो है, बहुत है, लेकिन ताप भी है, जलाता भी है। सूरज के ज्यादा पास न जा सकोगे, झुलसा देगा। चंद्रमा में ताप नहीं है, सिर्फ प्रकाश है। चंद्रमा के प्रकाश में जैसे अमृत है। मनुष्य जाति सदा से चंद्रमा के पास जाने को आतुर रही है। छोटे बच्चे पैदा होते से ही चांद की तरफ हाथ बढ़ाने लगते, चंदा मामा को पकड़ने की चेष्टा शुरू हो जाती। आदमी सदियों से चांद पे जाने की सोचता रहा, अब तो पहुंच भी गया, लेकिन ये असली चांद नहीं। ये खोज किसी और चांद की है। तुम पहुंच गए बाहर के चांद पर, पहुंचना था भीतर के चांद पर। महावीर कहते हैं चंद्रमा सा शीतल। साधु प्रकाशोज्वल होता है, लेकिन उसका प्रकाश शीतल है, दग्ध नहीं करता, जलाता नहीं, मलहम की भांति है घावों पर, भरता है घाव को, प्राणों को तृप्त करता है। सूरज से तो तुम ऊब सकते हो कभी, चांद से कभी नहीं ऊब सकते।
चांद आदमी को आंदोलित ही करता रहा है सदा सदा। उसकी शीतलता बड़ी आकर्षक रही है। चांद की रात प्रेम की रात है, चांद की रात काव्य की रात है। चांद से सागर ही आंदोलित नहीं होता, मनुष्य के हृदय में भी बड़ी तरंगें उठती हैं, बड़े ज्वार आते हैं। चांद सा शीतल हो साधु, उसमें प्रकाश तो हो, दैदीप्यमान हो, लेकिन प्रकाश किसी को झुलसाए ना। उसके पास जाके तुम्हारे गांव पे मलम पट्टी हो, चोट न लगे। अब तुम बड़े हैरान होगे, जिनको साधारणता तुम साधु कहते हो वो सदा तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। चोट करना ही उनका धंधा है, तुम्हारा अपमान करना ही उनका व्यवसाय है, तुम्हें गाली देना ही उनके प्रवचन, तुम्हें चोर पापी बताना ही उनका कुल उपदेश है। लेकिन इन घावों से तुम कोई जीवन पथ पर थोड़ी आ जाओगे। इनसे एक ही परिणाम होता है कि तुम आत्मनिंदा से भर जाते हो, तुम अपने ही प्रति विरोध से भर जाते हो, तुम्हारे भीतर गिल्ट, अपराध भाव पैदा होता है। और जिस आदमी के जीवन में अपराध भाव पैदा हो गया वो आदमी नरक में जीने लगता है, क्योंकि जो करता है वही गलत मालूम होता है। पत्नी को प्रेम करो तो पाप, बेटे को प्रेम करो तो पाप, सुंदर मकान बनाओ तो पाप, एक बगिया बनाओ तो पाप, अच्छे कपड़े पहन के निकल जाओ तो पाप, भोजन में स्वाद लो तो पाप। तो आदमी को जीने दोगे? नहीं जीने दोगे। हर चीज पाप। ये चंद्रमा की शीतलता न हुई, ये तो बड़ी जलाने वाली आग हो गई। साधुओं के पास जाके, जिन्हें तुम साधु कहते हो, तुम प्रसन्न चित्त नहीं लौट पाओगे, तुम अप्रसन्न चित्त, खिन्न मना होकर लौटोगे। जैसे तुम्हारे रोग ही खूब खूब बड़ा बढ़ा के दिखा देना उनका काम है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अब तक धर्म के नाम पर लोगों ने बड़ा अत्याचार किया, अनाचार किया है, लोगों को अपराधी बना दिया है। तुम जो करो उसी में भूल है। जब सभी करने में भूल है तो स्वभावतः तुम में एक निंदा पैदा होती कि क्या जीवन हुआ, तुम्हें गर्हित हूं, कुत्सित हूं, नारकी हूं, तुम्हारे जीवन में उदासी छा जाती। महावीर कहते हैं चंद्रमा सा शीतल, तुम्हारे पास घाव है माना, तुम बीमार हो माना, लेकिन बीमार की निंदा थोड़ी करनी है। चिकित्सक के पास जाओ तो बीमार का इलाज करना, निंदा थोड़ी करनी। जो चिकित्सक निंदा करने लगे, तुम टीबी की बीमारी लेके गए, वो टीबी को गालियां देने लगे और तुमको गालियां देने लगे कि तुमने टीबी पैदा क्यों की, छोड़ो इसको, त्याग करो इसका। छोड़ना तो तुम भी चाहते हो, लेकिन छोड़ो कैसे, यही तो पता नहीं। तुमने जान के थोड़ी पकड़ा है, अनजान पकड़ा है। अब किसी को बुखार चढ़ा है और तुम कहो कि छोड़ो बुखार, बुखार वाला क्या कहेगा? वो कहेगा महानुभाव छोड़ना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन बुखार छोड़े तब ना। कोई मैं बुखार में थोड़ी रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, कुछ सहायता करें, औषधि लाएं। साधु औषधि है, उसके पास जाके शीतलता मिले, उसके पास जाके आश्वासन मिले, अपराध का भाव नहीं, उसके पास जाके भरोसा मिले, हताशा नहीं, उसके पास जाके तुम्हारे जीवन का सूर्योदय हो, तुम्हें लगे कि माना कि बहुत गलतियां हैं, कोई फिक्र नहीं, गलतियों से बड़ा मेरे भीतर छिपा हुआ खजाना है। गलतियां मैंने की है, कोई हर्जा नहीं, भूल चूक सबसे होती है, लेकिन मेरे भीतर छिपा हुआ परमात्मा है। साधु के पास जाके तुम्हारा भविष्य प्रगाढ़ हो, प्रखर हो, उज्जवल हो,
साफ साफ दिखाई पड़े, साधु के पास जाके तुम्हें अपने भविष्य का सपना मिले, आश्वासन मिले, बल मिले, हिम्मत मिले, आशा बंधे कि हो सकता है, मुझ में भी हो सकता है, कितना ही बुरा हूं तो भी हो सकता है, कितने ही दूर चला गया हूं तो भी वापस लौटने का उपाय है। साधु के पास जाके पापी को अपने संतत्व का ख्याल आए। अभी तो जिनको तुम साधु कहते हो उनके पास अगर संत भी जाए तो उसको भी अपने पाप का ख्याल। चंद्रमा सा शीतल, मणि सा कांतवान, कांतिवान, कांति बड़ी मनमोहक, आह्लादकारी वर्षा का नाम है। साधु के पास तुम्हारे ऊपर कुछ बरसने लगता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, पद चाप भी नहीं होता, कहीं कोई आवाज भी नहीं होती। साधु के प्राण तुम्हें घेरने लगते, साधु की आभा तुम्हें भी घेरने लगती, तुम्हारी आंखें ठंडी रह जाती, तुम एकटक साधु से बंधे रह जाते हो, जैसे किसी मणि को देखकर तुम सम्मोहित हो जाओ, फिर कहीं और देखने का मन ना हो, मणि की तरफ ही आंखें लगी रहे, उसी तरफ दर्शन की सारी धारा मुड़ जाए। पृथ्वी सा सहिष्णु, कुछ भी घटे साधु की सहिष्णुता नहीं टूटती, कुछ भी हो जाए साधु डगमगाता नहीं। तुम उसे सुख में दुख में समान पाओगे, तुम उसे सफलता विफलता में समान पाओगे, सम्मान अपमान में समान पाओगे। सर्प सा अनियत आश्रयी, सर्प अपना घर नहीं बनाता, अनियत आश्रयी, जहां मिल गई जगह वहीं सो लेता है, जहां मिल गई जगह वहीं विश्राम कर लेता है, अपना घर नहीं बनाता। ये बड़ी बारीक बात है। इससे केवल इतना ही प्रयोजन नहीं है कि कोई घर में ना रहे, इससे प्रयोजन यह है कि कोई सुरक्षा के घर न बनाए, कोई बैंक बैलेंस पे बहुत ज्यादा भरोसा न करे, वो सब छिन जाएगा। कोई मिट्टी के घरों में बहुत ज्यादा अपने प्राण न डाले, क्योंकि वे सब मिट जाएंगे। मुक्त रहे, घरों में हो तो भी घरों का ना हो, दुकानों पर हो तो भी दुकानों का ना हो, बाजार में खड़ा रहे तो भी बाजार के बाहर रहे। याद बनी ही रहे कि ये जगह घर बनाने की नहीं, घर तो परमात्मा है। यहां तो हम परदेश में, यहां तो यात्रा है, यहां तो अगर कभी थक जाते हैं तो रुकना है पड़ाव पर, लेकिन पड़ाव मंजिल नहीं है। आकाश सा निरवलंब और कोई सहारा न खोजे, इतना निरालंब हो जैसा आकाश है, कोई आधार नहीं आकाश का, कोई बुनियाद नहीं, कोई खंबे नहीं जिन पे सदा हो, बस है आकाश जैसा हो जाए। महावीर दिगंबर रहे, नग्न रहे, वो आकाश जैसी चर्या थी। दिगंबर का अर्थ होता है आकाश को ही जिसने अपने वस्त्र बना लिए। दिगंबर का मतलब सिर्फ नग्न नहीं होता। नग्नता तो बड़ी आसान है, कोई भी कपड़े छोड़ दे तो नग्न हो सकता है, लेकिन जो आकाश को अपने वस्त्र बना ले वो है दिगंबर। वो नग्न तो होगा, लेकिन नग्नता में सिर्फ नग्नता नहीं है, कुछ और बड़ी घटना घटी। पूरा आकाश ही उसने अपना घर बना लिया, अपने वस्त्र बना लिए। अब अलग से वस्त्रों की कोई जरूरत नहीं रही, अब उसने अपने को प्रकट कर दिया, जैसा है वैसा प्रकट कर दिया। नग्न तो नग्न। ऐसा साधु परम पद मोक्ष की यात्रा पर है। सिंह गए वसह मी पशु, मारुद सुरुवाही मंदरिंदु मणि, खिदी उर गवर सरिसा, परम पय
विमग्या साहू। परम पद की यात्रा पर ऐसा व्यक्ति चल पाता है। बड़ी कठिनाइयां हैं रास्ते में, और उन कठिनाइयों को जीतने के लिए तुम्हें बड़े गुण निर्मित करने होंगे। जवानी की अंधेरी रात है, जुल्मत का तूफान है, मेरी राहों से नूर माहो अंजुम तक गुरेजा है। खुदा सोया है, अहरमन महसर बदामा है, मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूँ। चांद तारे खो गए हैं, परमात्मा का पता नहीं कहां सो गया है। शैतान जागा हुआ है, राह पर बड़ा गहरा अंधेरा है। खुदा सोया हुआ है, अहरमन महसर बदामा है, मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूँ। गमो हिरमा यूरिस है, मसाइब की घटाएं हैं, जुनू की फितना खेजी, हुस्न की खूनी अदाएं हैं। बड़ी पुरजोर आंधी है, बड़ी काफिर बलाएं, मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूँ। बड़े आकर्षण हैं जगत के, जवानी का पागलपन है, हुस्न की बड़ी खींच है, सौंदर्य का बुलावा है, बड़ी पुरजोर आंधी है, बड़ी काफिर बलाएं हैं, मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूँ। अफक पर जिंदगी के लश्कर जुल्मत का डेरा है, हवादिस के कयामत खेज तूफानों ने घेरा है। जहां तक देख सकता हूँ अंधेरा ही अंधेरा है, मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूँ। तलातुम खेच दरिया, आग के मैदान हायल है, गरजती आंधियां बिखरे हुए तूफान हायल है, तबाही के फरिश्ते जब्र के शैतान हायल है, मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूँ। संकल्प और दिशा का बोध हो तो अंधेरा तुम्हें तोड़ेगा नहीं, अंधेरा ही तुम्हें मौका देगा अपने स्वयं के प्रकाश को खोजने की। तो जवानी तुम्हें मिटाएगी नहीं, जवानी ही तुम्हारा संन्यास बनेगी। तो ऊर्जा तुम्हें भटकाएगी नहीं, ऊर्जा पर ही चढ़ते ही तो तुम परम ऊर्जा के परम पद तक पहुंचोगे। जिस व्यक्ति को दिशा का बोध है, गंतव्य का थोड़ा ख्याल है, जिसने अपनी सुई में धागा पिरोया है, फिर अंधेरा कितना ही हो, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता है। और कितनी ही बाधाएं हों और कितने ही पत्थर राह पे पड़े हों, वो उनकी सीढ़ियां बना लेता है। वो हर स्थिति को चुनौती समझता है और हर हार को नया शिक्षण समझता है। हर हार को जीत के लिए उपाय बना लेता है और बढ़ता ही जाता है। मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूँ। ये जो महावीर ने गुण कहे, ये राह पर तुम्हें साथ देंगे। इन एक एक गुण को खूब ध्यान पूर्वक सोचना, विचारना, मनन करना, आत्मसात करना। प्रबुद्ध और उपशांत होकर संयत भाव से ग्राम और नगर में विचरण कर शांति को बढ़ा, शांति का मार्ग बढ़ा। हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। गौतम महावीर के प्रमुख शिष्य हैं, जिससे कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करके गीता कही। ऐसे महावीर के सारे वचन गौतम को संबोधित करके गौतम के बहाने सभी के लिए कहे। बुद्धे परि निबोड़े चरे, गाम गए नगरे व संजय, संति मग्गम च बूहे, संयम गोयम मां पमाए। प्रबुद्ध और उपशांत होकर, दो बातें ध्यान में रखनी जरूरी है, प्रबुद्धता और उपशांति। अगर तुम सिर्फ शांत हो जाओ और प्रबुद्ध न हो तो नींद में खो जाओगे। नींद में हम सभी शांत हो जाते, लेकिन नींद कोई मंजिल नहीं। अगर तुम प्रबुद्ध हो जाओ, बहुत जागे हुए हो जाओ और शांत न हो सको तो तुम पागल हो जाओ, क्योंकि विश्राम तुम्हें मिल न सकेगा। जो आदमी 7 दिन न सो पाए वो विक्षिप्त होने लगेगा। कहते हैं 3 सप्ताह जो आदमी न सो वो सुनिश्चित रूप से पागल हो जाएगा।
विश्राम भी चाहिए। तो महावीर का सूत्र है प्रबुद्ध और उपशांत, एक साथ। शांत भी बनो और जागे हुए भी बनो, ये दोनों साथ साथ बढ़े, अलग अलग नहीं। अगर तुम प्रबुद्ध न हुए तो नींद में खो जाओगे। नींद अच्छी है, सुखद है, लेकिन सुखी थोड़ी गंतव्य है। परम आनंद न मिलेगा, मोक्ष न मिलेगा। मोक्ष तो जागे हुए के लिए है। लेकिन अगर तुम सिर्फ जागने ही लगो, अनिद्रा को तुम समझ लो कि साधना है, और शांत होना खो जाए तो तनाव से भर जाओगे। तनाव तुम्हें तोड़ देगा। दोनों का साथ साथ जोड़ चाहिए, अनुपात दोनों का बराबर चाहिए, आधा आधा। और सम्यक रूप से साधना में जाने वाले व्यक्ति को निरंतर याद रखनी चाहिए, इन दो में से किसी की भी मात्रा ज्यादा ना हो पाए। अमृत भी बेमात्रा हो तो जहर हो जाता है, और जहर भी मात्रा में लिया जाए तो औषधि बन जाता है। तो एक तरफ शांति को बढ़ाओ और एक तरफ जागरण को। हे गौतम, शांति का मार्ग बढ़ा। हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर, एक क्षण भी बेहोशी में मत कमा। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार। जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी। बंद कर पांखें पी रही मधुमोहन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। जागो जागो फिर एक बार। महावीर के सभी वचन अंततः अप्रमाद पर पूरे होते हैं। कहते हैं जागो फिर एक बार। और इसके बाद का सूत्र तो बहुत सोचने जैसा है। सोचना, भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन दिखाई नहीं देते। भविष्य में लोग कहेंगे महावीर खो गए। भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन दिखाई नहीं देते, और जो मार्गदर्शक है वे भी एक मत नहीं है। किंतु आज तुझे गौतम न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है। गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। महावीर कहते हैं सदियों तक फिर लोग पूछेंगे कहां पाए जिन जैसा शास्त्र, महावीर जैसा सदगुरु। और अभी मैं मौजूद हूं, महावीर कहते गौतम से, तेरे सामने हूं गौतम, और अभी तू सो रहा है। फिर सदियों तक लोग रोएंगे और पछताएंगे, और तू सामने मौजूद है। मार्ग तेरी आंखों के सामने बिछा है, तू किस लिए बैठा है? उठ। भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन दिखाई नहीं देते। नहू जने अग्ग दिसई बहुमय दिसई मग्ग देसिए। और महावीर कहते हैं कि और जो मार्गदर्शक होंगे वो आपस में एक मत न होंगे। महावीर अपने ही मार्ग पर पड़ जाने वाली शाखाओं विशाखाओं की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अभी मार्ग बिल्कुल एकजुट है, पगडंडियां अलग अलग टूटी नहीं। अभी मार्ग राजपथ जैसा है, तो चल। भविष्य में लोग पूछेंगे जिन कहां है, कहां उनके दर्शन हो जो मार्ग दिखाएं। और जो मार्ग दिखाने वाले लोग होंगे रास्ते पर, कोई तेरापंथी होगा, कोई दिगंबर होगा, कोई श्वेतांबर होगा, पंथों में और छोटे पंथ होंगे, और हजार मत होंगे, और बड़ा संघर्ष होगा। और अभी मार्ग सुस्पष्ट है। गौतम तू क्यों बैठा है? उठ, जागो फिर एक बार। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कितने तारों ने तुम्हें जगाया। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। न्यायपूर्ण मार्ग तुझे उपलब्ध है। गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर।
फिर एक दिन तो लोग कहेंगे छुप गए वो साजे हस्ती छोड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज। एक दिन तो वीणा टूट जाएगी। इस जगत में कुछ भी सदा रहने को नहीं। महावीर खो जाएंगे, बुद्ध खो जाएंगे, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज। फिर आवाज गूंजती रहती सदियों तक। लोग ऐसे बेसुध पड़े हैं कि जब संगीत बजता होता तब वो बैठे रहते, जब वीणा खो जाती सिर्फ प्रतिध्वनि रह जाती, जब शास्त्र खो जाते और शास्त्र मात्र रह जाते तब बड़ी माथापच्ची लोग करते, बड़ा विवाद करते, बड़ा चिंतन मनन करते। सारी महफिल जिस पे झूम उठी मजाज, वो तो आवाजें सिकरते साज। जब वीणा टूटती तब सोए हुए लोग चौंक के उठते। मजाज की ये पंक्तियां बड़ी प्यारी। सारी महफिल जिस पे झूम उठी मजाज, वो तो आवाजें सिकरते साज। वो तो वीणा के टूटने की आवाज है पागलों, जिस पे सारी महफिल झूम उठी। जब महावीर मरते हैं तब तुम जगते हो, जब महावीर जाते हैं तब तुम चिल्लाते हो। और ऐसा सभी महावीरों के साथ हुआ। ऐसा ही आज भी होता है। आदमी में कोई बहुत फर्क नहीं पड़े। कपड़े बदल गए, मकानों के बनाने के ढंग बदल गए, रास्तों पे बैलगाड़ियों की जगह कारें हैं, आकाश में पक्षियों की जगह हवाई जहाज। आदमी के पैर जमीन को नहीं छूते, चांद तारों पे चलने लगे, पर आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ा। वही होता रहेगा। यही मैं तुमसे भी कहता हूं। भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन दिखाई नहीं देते, और जो मार्गदर्शक हैं वे भी एक मत नहीं, किंतु आज तुझे न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है। गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद न कर। वास्तव में भाव ही प्रथम या मुख्य लिंग है। द्रव्य लिंग परमार्थ नहीं है, क्योंकि भाव को ही जिनदेव गुण दोषों का कारण कहते हैं। महावीर कहते हैं भाव ही असली बात है, क्रिया तो उसकी छाया है। जो भाव में घट जाता है वो क्रिया में आएगा ही। उल्टा जरूरी नहीं है कि सच हो। जो क्रिया में घटता है वो भाव में आए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो भाव में आ गया वो क्रिया में तो आएगा ही, ये अनिवार्य है। इसलिए भाव मुख्य है, प्रथम है, आधारभूत है। लोग भाव की कम चिंता करते, द्रव्य की ज्यादा चिंता करते। समझो, दान भाव में हो तो चीजें तो तुम दे सकोगे लोगों को, लेकिन भाव में देने की क्षमता आ जाए, बांटने का सुख आ जाए, रस आ जाए बांटने में, तो चीजें तो गुण है, तुम दे दोगे, कोई प्रयोजन नहीं है दूसरी बात का, वो आ ही जाएगी। लेकिन ये हो सकता है कि तुम चीजें तो बांटते रहो और देने का भाव बिल्कुल ना हो। तो चीजों के बांटने को ही तुम सब कुछ मत समझ लेना, वो गौण दोयम, जिसमें खुलूसे फिक्र न हो वह सुखन फिजूल, जिसमें न दिल हो शरीक उस लय में कुछ भी नहीं। तुम गीत तो गा सकते हो, लेकिन अगर दिल ही शरीक ना हो तो उस लय में कुछ भी नहीं। जिसमें खुलूसे फिक्र ना हो वह सुखन फिजूल, और जिसमें गहराई ना हो चिंतन की, मनन की, ध्यान की, उस काव्य का कोई भी मूल्य नहीं। तुम काव्य तो रच सकते हो, वो तुकबंदी होगी, लेकिन जब तक प्राण न डालोगे उसमें प्राण न होंगे। काव्य शब्दों से नहीं बनता, न मात्राओं से, न छंद के नियमों से। काव्य बनता है प्राणों को उंडेलने से। इसलिए तो कभी कभी जिन्होंने प्राण उड़ेल दिए और काव्य के जिन्हें किसी नियम का कोई पता न था, वो भी शाश्वत हो गए।
कबीर कुछ भी जानते नहीं काव्य के नियम, लेकिन शाश्वत रहेगी उनकी वाणी। हृदय ही उंडेल दिया, मूल ही उंडेल दिया, तो गौण की क्या फिक्र। मात्राएं पूरी थी या न थी, छंद के नियम पूरे हुए या न हुए, प्राण ही डाल दिए। भाव ही प्रथम है, भाव को ही जिनने महावीर ने गुण दोषों का कारण कहा है। भावों की विशुद्धि के लिए ही बाह्य परिग्रह का त्याग किया जाता है। जिसके भीतर परिग्रह की वासना है उसका बाह्य त्याग निष्फल है। अगर बाहर का त्याग किया भी जाए तो भी यही ध्यान रख के किया जाए कि वो भीतर के त्याग के लिए निमित्त बने। भाव विशुद्धि निमित्तम। बाहिर गंधस किरिये चाओ, बाहिर चाओ वेलो, अभ्यंतर गंध जुतस। निमित्त बन जाए, बस एक बहाना बने, लेकिन असली बात भीतर की रहे। तो लोग बाहर से तो छोड़ देते हैं, भीतर से छोड़ते नहीं। छोड़ने तक को पकड़ लेते, त्याग तक की अकड़ आ जाती कि मैंने लाखों छोड़े। जो देह आदि की ममता से रहित है, मान आदि कसाओं से पूरी तरह मुक्त है, तथा जो अपनी आत्मा में लीन है, वही साधु भावलिंगी। द्रव्यलिंगी भावलिंगु, ऐसे साधुओं के दो रूप महावीर ने किए। द्रव्यलिंगी वही है जिसने धन छोड़ा लेकिन पकड़ना न छोड़ा। भावलिंगी वही है जिसने धन भी छोड़ा लेकिन धन छोड़ा क्योंकि पकड़ना ही छोड़ दिया, पकड़ ही छोड़ दी। नहीं तो मन बड़ा चालाक है, एक चीज छोड़ता दूसरी पकड़ लेता, पकड़ कायम रहती। धन छोड़ो धर्म पकड़ लो, घर छोड़ो संन्यास पकड़ लो, गृहस्थी छोड़ो मंदिर पकड़ लो। एक चीज छोड़ी दूसरी पकड़ी, मुट्ठी तो बंधी ही रही। कंकड़ पत्थर छोड़े एक रंग के दूसरे रंग के पकड़ लिए, धन छोड़ा तो ज्ञान पकड़ लिया। महावीर कहते हैं पकड़ छोड़ो, मुट्ठी खुली रखो। सत्य कुछ आकाश जैसा है, मुट्ठी बांधो बाहर हो जाता, मुट्ठी खोलो भीतर आ जाता। खुली मुट्ठी पे पूरा आकाश रखा है, बंद मुट्ठी खाली, कुछ भी नहीं। कहावत तो है, लोग कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, बंद मुट्ठी खाक की, लाख की छोड़ो, खाक भी नहीं है। मगर बंद मुट्ठी लाख की लोग कारण से कहते हैं। वो ये कहते हैं बंद रहे तो लोगों को भ्रम रहता है कि कुछ होगा, इसलिए तो समझदार लोग बंद मुट्ठी रखे हुए। खुद भी डरते हैं खोलने से, कहीं खुद को भी पता न चल जाए कि कुछ भी नहीं। बंद रहती तो खुद को भी भरोसा रहता है कि है बहुत कुछ है, जब तक नहीं देखा तब तक तो है। इसलिए लोग आंख खोल के नहीं देखते, नहीं तो सपने टूट जाए, सपनों का संसार टूट जाए। देहादि संग रहियो, मानक साये ही सैल परचत्तो, अप्पा अप्पम में रहो, स्वभावलिंगी हवे साहू। भावलिंगी ही साधु है, द्रव्यलिंगी साधु नहीं। साधु जैसा दिखाई पड़ता है। और द्रव्यलिंग और भावलिंग में फर्क क्या है? इतना ही फर्क है, भावलिंगी ने अंतर को बदला जाग कर, द्रव्यलिंगी ने बाहर को बदला सोए सोए। एक दिया जला की जल उठी सुबह, एक दिया बुझा की रात हो गई। एक सह लगी कि ढह गया किला, एक सह लगी कि मात हो गई।
एक हवा चली कि खिल उठा चमन, एक हवा चली कि सब उजड़ गया, एक पग उठा कि राह मिल गई, एक पग उठा कि पथ बिछड़ गया। फर्क बड़ा थोड़ा सा है एक पग का। एक दिया जला कि जल उठी सुबह, अगर जागरण जग गया तो सुबह हो गई। बस एक दिया जल जाए जागरण का, महावीर की भाषा में अप्रमाद का, होश का, विवेक का। एक दिया जल जाए बस, तुम्हारे भीतर चैतन्य आ जाए बस, तुम उठते बैठते जागे हुए उठने बैठने लगो तो सब बदल जाएगा। और वो एक दिया बुझ जाए तो फिर तुम लाख उपाय करो, घर छोड़ हिमालय चले जाओ, वस्त्र छोड़ नग्न हो जाओ, धन छोड़ भिखमंगे होकर सड़क पर खड़े हो जाओ, कुछ भी फर्क न होगा। तुम ही रहोगे। एक ही क्रांति है जीवन में, वो है भीतर की अंतर ज्योति के जग जाने की क्रांति, और सब क्रांति के धोखे। एक दिया जला की जल उठी सुबह, एक दिया बुझा की रात हो गई। बस एक ही दिए का फर्क है तुम में और महावीर में, इसलिए घबराना मत। बस एक दिए का फर्क है अंधेरे कमरे में और प्रकाशोज्वल कमरे में, रात और सुबह में बस एक दिए का फर्क है। एक सह लगी के ढह गया किला, एक सह लगी के मात हो गई, एक हवा चली कि खिल उठा चमन, एक हवा चली कि सब उजड़ गया, एक पग उठा कि राह मिल गई, एक पग उठा कि पथ बिछड़ गया। उस एक दिए को जलाओ, उस एक दिए पर सारी शक्ति लगा दो, उस एक दिए पर सारा जीवन लगा दो। वो एक दिया जल गया तो सब मिल गया, वो एक दिया न जला तो तुम सारे संसार के साम्राज्य को पालो। तुम भिखमंगे और खाली हाथ ही विदा होगे, तुम रिक्त मरोगे। अगर भर के जाना हो, खिल के जाना हो, फूल के जाना हो, तो उस एक दिए को जला लो। उसे मैं ध्यान का दिया कहता महावीर, उसे अप्रमाद का दिया कहते। बात एक ही है। बुद्ध उसे सम्यक स्मृति कहते, पतंजलि उसे समाधि कहते, स्मृति उसे अवेयरनेस कहते, होश कहो, सावधानी कहो, कबीर उसे सुरति कहते, स्मृति कहते। जो कहना हो कहो, नाम तुम रख लो, इतना ही ध्यान रहे दिए में ज्योति हो, फिर नाम कोई भी हो। एक दिया जला की जल उठी सुबह, एक दिया बुझा की रात हो गई।